हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने पढ़ा था इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर अ फर्म। प्रॉफिट क्या होता है, लेट्स स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर इसमें देखोगे तो मैंने क्या लिखा है बेटा, प्रॉफिट इज मेकिंग ऑफ गेन इन द बिजनेस। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, बिजनेस में गेन करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 20 रुपीज अर्न करती थी, अगर आज मैं 30 कर रही हूँ, कल मैं 40 करूंगी। एक्टिविटी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस। ये जो एक्टिविटी मैं कर रही हूँ, जो डेली मेरे कंज्यूमर कंजप्शन कर रहे हैं, जो डेली में मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो उसका जो बेनिफिट है वो कौन लेगा, कंपनी का ओनर। अगर आप इसमें देखोगे तो मैंने कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है, मास्क का। अभी आप बोलोगे कि मिस मास्क का एग्जांपल क्यों, जो सिचुएशन आ रही है, अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, कोविड-19 की, जो सिचुएशन के हिसाब से अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया तो एग्जाम के टाइम आपको रिकॉल होगा कि मिस ने ये एग्जांपल दिया था, तो हम लोगों को प्रॉफिट का डेफिनेशन याद रहेगा। जो कंपनी फॉर एग्जाम्पल पहले भी मास्क बनाती थी, लेकिन जो लोग बीमार थे, जो लोग मेडिसिन कंजप्शन करते थे, जो लोग बीमार थे वो पहले मास्क पहनते थे। लेकिन अभी के जो लोग हैं, जिन लोगों को लग रहा है कि ये बीमारी हमें नहीं लगनी चाहिए, जैसे सब लोग मास्क पहने, उनको क्या लग रहा है कि हमारी सेफ्टी होनी चाहिए, इसलिए फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में 6% तो 6 लोग मास्क पहन रहे हैं, 7 है तो 7। सब लोगों को क्या लग रहा है, हम लोग मास्क पहन के हम लोगों को खुद की सेफ्टी खुद करनी है। अगर इसमें देखोगे तो मैं आपको अगर दूसरा एग्जाम्पल दे दूं, अभी कौन सा फेस्टिवल चल रहा है, गणेश फेस्टिवल चल रहा है, तो इसमें हमें डेकोरेशन आइटम ज्यादा लग रहे हैं। जो कंपनी डेकोरेशन आइटम्स बना रही है तो उनका भी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होगा, उनका फ्लावर्स में प्रॉफिट होगा, उनका लाइटिंग्स में प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का अगर आप मेरा ग्राफ देखोगे तो मेरा ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, अपवर्ड। अभी आप बोलोगे कि मिस आपका ग्राफ अपवर्ड में, सडनली अगर मेरा प्रॉफिट हाइक हो गया तो मेरा ऑटोमेटिकली ग्राफ कहाँ पे चला गया, अपवर्ड में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने कौन सा एग्जांपल देके रखा है, सैनिटाइजर का। कोविड सिचुएशन में फिर से आ जाए, कोविड सिचुएशन के हिसाब से अभी हमें सैनिटाइजर लग रहा है, हमें लग रहा है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं तो हमारे हाथ में सैनिटाइज होना चाहिए। कोई हमारे घर पे आ रहे हैं तो हम उसे हैंड सैनिटाइज करवाएंगे। जो हमारे घर पे आ रहे हैं वो भी सेफ होने चाहिए और हम लोग भी सेफ रहने चाहिए। तो जो कंपनी सैनिटाइजर्स बनाती थी, ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट कहाँ पे चला गया, हाइक चला गया। अगर आपको अभी मैं इसमें दूसरा एग्जाम्पल दे दूं, अभी क्या आने वाला है, दिवाली आने वाली है। फिर से अगर मुझे लग रहा है कि मेरे को डेकोरेशन के आइटम चाहिए तो ऑटोमेटिकली फिर से डेकोरेशन के आइटम्स कहाँ पे जाएंगे, हाइक में जाएंगे। नेक्स्ट, अभी इसमें देखेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड, डिक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड, चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी फर्स्ट में मैंने क्या डाला है, मास्क। अगर आप देखोगे मैंने इमेज डाली है, पहले 2% मास्क वेयर करते थे। अभी आप बोलोगे कि मिस 2% कैसे, पहले सिचुएशन के साथ लोगों को लगता था कि नहीं ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है तो कम लोग पहनते थे। लेकिन अभी जैसे जैसे फेयर बढ़ता जा रहा है, लोगों को लग रहा है कि ये बीमारी फैलती जा रही है, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, मास्क। तो जो कंपनी मास्क बनाती थी, जहाँ पे वो 5000 मैन्युफैक्चर करती थी, अभी वहां पे वो 50,000 मैन्युफैक्चर करी, तो ऑटोमेटिकली उसका इंक्रीज क्वांटिटी बढ़ गया। सेकेंड क्या है, डिक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल कंपनी अगर मास्क बहुत ही ज्यादा महंगा देगी तो मैं नहीं परचेस करूंगी, तो कंपनी को लगता है कि मेरा भी प्रॉफिट होना चाहिए और कस्टमर भी मुझसे वो चीजें लेनी चाहिए। तो जो मास्क मैं 10 रुपीज में बनाती थी, तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने एम्प्लॉइज को बोलूंगी कि वो मास्क आप 8 रुपीज में बनाओ या तो आप 7 में बनाओ। थर्ड, अगर आप देखोगे तो मैंने क्या लिखा है, चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपको क्वालिटी का कंज्यूमर को अच्छी दोगे तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर अट्रैक्ट होगा और आपकी कंपनी से ही चीजें लेगा। फर्स्ट अगर आप देखोगे तो मैंने कॉटन का मास्क डाला हुआ है। पहले लोग क्या पहन के घूम रहे थे, कॉटन। सेकेंड, अगर लोग आप देखोगे तो ये प्रॉपर मास्क पहन के घूम रहे थे। अगर आप अब देखोगे तो मुझे लग रहा है कि मुझे और अपनी अच्छे से सेफ्टी करनी है, मुझे ये जो कोविड सिचुएशन है, जो कोविड-19 है, वो मुझे नहीं लगनी चाहिए, तो N95 मास्क मुझे पहनना है। हाउ वी कैलकुलेट, अभी हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू, अभी आप देखोगे तो मैंने इसमें किसका एग्जांपल दिया है, बुक्स का एग्जांपल। मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है, 250। मेरा मैन्युफैक्चर कॉस्ट कितना है, 120, और मैं सामने वाले कंज्यूमर को कितने में प्रोवाइड कर रही हूँ, 250, और एग्जैक्टली कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 130। फिर से देखो, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू कितना है मेरा, 250, जो कंज्यूमर को मैं दे रही हूँ। टोटल कॉस्ट कितना है, जो मैं मैन्युफैक्चर हूँ, 120, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 130। अभी आप बोलोगे कि मिस ये तो लर्न करने जैसा हो गया, लेकिन अगर आप
फॉर एग्जाम्पल आप अप्सरा पेंसिल यूज करते हो, अप्सरा पेंसिल, एक पेंसिल आती है 5 रुपीज की, तो जो मेरा 5 रुपीज है वो मेरा टोटल रेवेन्यू है। कंपनी का मैन्युफैक्चर हो गया टोटल कॉस्ट कंपनी को पड़ता है 2 रुपीज, प्रॉफिट कंपनी का कितना हुआ 3 रुपीज। क्लियर है? आगे मैंने इसमें एग्जांपल लिखा हुआ, इफ द वैल्यू ऑफ द बुक इफ INR 250 and the total production cost is INR 120, then the profit will be 130. Next, what are pros and cons? मतलब एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अभी इसमें क्या है, गुड फॉर द कंपनी गुडविल, अगर कंपनी का गुडविल अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा। अभी आप बोलोगे कि गुडविल मतलब क्या होता है, गुडविल मतलब कंपनी का नाम, कंपनी का नेम एंड फेम से कंपनी पहचानी जाती है। अगर मैं अभी आईफोन की बात कर दूं, अगर आईफोन बोला तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये कंपनी का नाम है, मैं बिना वीडियोस देखे भी मुझे लगता है कि मैं ये आईफोन अपना परचेस कर सकती हूँ मार्केट में जाके। सेकेंड क्या है, गुड फॉर इन्वेस्टर्स, अगर कंपनी का नाम अच्छा है तो खुद ही इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्टर मीन स्टेक होल्डर्स खुद ही आते हैं कि हम ये कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, ये कंपनी के हम लोग शेयर्स परचेस करने के लिए रेडी है। थर्ड क्या है, क्विक गुड प्रॉफिट, प्रॉफिट हाइक हो जाना। प्रॉफिट हाइक कैसे होता है, अगर हम लोग कंज्यूमर को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर क्वालिटी देंगे, प्रॉपर क्वांटिटी देंगे, ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट अच्छा जाएगा। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर मैं गुड्स दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आईफोन है, आईफोन का प्राइस कितना है 30,000, मार्केट की वैल्यू 30,000 है, लेकिन मैं सडनली उसका प्राइस रख दी 50,000, तो ऐसा नहीं चलेगा, जो मार्केट वैल्यू उस हिसाब से मुझे कस्टमर्स को देना पड़ेगा। कॉन्स मतलब क्या होता है, डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट नॉट फ्यूचरिस्टिक। अभी आप बोलोगे कि मिस फ्यूचरिस्टिक क्या होता है, अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट रखोगे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे केक का शॉप है, ठीक है, जो मुझे केक का शॉप है 250 में 1/2 kg में सेल कर दूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं मेरा तो केक बहुत अच्छा है, मैं जो 250 में सेल कर मुझे 550 में सेल करना है, अगर मुझे लग रहा है कि मैं मार्जिन ज्यादा रखूंगी तो कस्टमर मेरे पास नहीं आएंगे, तो वो मेरा एक क्या है ड्रॉबैक। तो हमेशा मुझे देखना, अगर मुझे प्रॉफिट अर्न करना है तो मेरा जो कॉस्ट है मार्केट के हिसाब से रहना चाहिए। सेकेंड, नॉट ऑलवेज गुड फॉर द वेल्थ ऑफ द कंपनी, अगर आप लोग मार्केट के हिसाब से ज्यादा प्राइस रखोगे तो आपकी कंपनी के लिए वो अच्छा नहीं। आपकी कंपनी, अगर मैंने अभी आपको केक शॉप का एग्जांपल दिया, अगर मैं ज्यादा प्रॉफिट रखूंगी तो कस्टमर्स मेरे पास नहीं आएंगे, तो कभी भी वो मुझे अपना केक शॉप क्लोज भी करना पड़े। थर्ड, नॉट लॉन्ग टाइम प्रॉफिट, फिर से अगर कनेक्टेड एग्जांपल दे दूं, प्रॉफिट ज्यादा रखूंगी तो लॉन्ग टाइम नहीं रहेगा, तो कोई भी मेरे कम ना इन्वेस्टर्स मेरे पास इन्वेस्ट करेंगे ना कस्टमर्स मेरे पास आएंगे, भले मेरी क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन मेरे को मार्केट वैल्यू के हिसाब से अपने आप प्रॉफिट जज करना है। लास्ट, फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट, कंपनी में अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएशन हो, लेकिन हम लोगों को ध्यान देना है कि प्रॉफिट क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है। कस्टमर्स अगर सर्विस प्रोवाइड अच्छी नहीं है, या हम उनको क्वालिटी प्रोवाइड अच्छी नहीं दे पा रहे हैं, या हमको क्वांटिटी नहीं अच्छी दे पा रहे हैं, तो वो हम लोगों को हर चीजें ध्यान पे रखनी है। फर्स्ट क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, जिसमें मैंने आपको मास्क का एग्जांपल दिया था। सेकंड क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो हमारा ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, अपवर्ड। अगर आप कस्टमर को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, प्रॉपर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपका ग्राफ अपवर्ड में जाएगा। थर्ड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर कितने केसेस थे, 3, इंक्रीज, डिक्रीज एंड चेंजिंग। इंक्रीज में मैंने मास्क का एग्जांपल दिया था, डिक्रीज में मैंने अगर बोला था कि अगर आपको मैन्युफैक्चर कॉस्ट कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट होगा, कस्टमर्स को भी बेनिफिट हो सकता है। अगर क्वालिटी कस्टमर्स को अच्छी दोगे तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट छोड़ के कभी भी नेक्स्ट प्रोडक्ट पे शिफ्ट नहीं होगा। थर्ड, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट, इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स, एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस। इन केस अब तक आपको लग रहा है कि मिस हमें कुछ डाउट है, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। अगर अब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैं अपने वीडियोस डालती रहूं आपको नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।